नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। महाराष्ट्र प्रकरण में एकाएक चौंकाने वाली घटना घटी। देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर की शपथ लेने वाले थे, यह सबको पता था। देवेंद्र फडणवीस को भी पता था और बीजेपी के विरोधी को भी पता था और बीजेपी के सपोर्टर को भी पता था। नहीं पता था तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उन्हें पता था कि चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को बनना है। तो आखिर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की कुर्सी की सत्ता की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ पाए? किसने खेला कर दिया उनका? देवेंद्र फडणवीस के बदले एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाने के मोदी के इस फैसले में क्या है जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा? दरअसल देवेंद्र फडणवीस नेता प्रतिपक्ष के रूप में तो दिखे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई भूमिका नहीं निभाई पिछले 2.5-3 सालों में उन्हें नेता प्रतिपक्ष माना जाए। और सबसे अहम बात ये कि दिखने लगा कि उनकी राजनीति में उनकी पत्नी की बेहद एंट्री हो गई है। उनकी पत्नी का बड़बोलापन, पॉलिटिकल बयानबाजी, ऐसा लगने लगा कि देवेंद्र फडणवीस ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को घरेलू बना दिया है। फिर देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे में फर्क बहुत नहीं रह जाता। जिस देवेंद्र फडणवीस की जगह पे उद्धव ठाकरे हैं, तो उद्धव ने फेसबुक लाइव के दौरान यह कह दिया कि शिवसेना प्रमुख मेरे पिता हैं, शिवसेना मेरी है, ये मेरी तेरी। ये बताता है कि शिव सैनिकों के संघर्ष को उद्धव ठाकरे ने अपना घरेलू बना दिया और तमाम शिव सैनिकों को अपना चाकर। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का बड़बोलापन रहा और अपने पति के सत्ता जाने पर ऐसे व्यवहार करने लगी कि जैसे कोई घरेलू लड़ाई हो। और यह दिखने लगा इसलिए कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी बॉलीवुड से आती हैं। तो क्या देवेंद्र फडणवीस अपनी पत्नी के दबाव में लगातार होते थे कि इस दाऊद वुड, इस कराची वुड, हिंदुत्व विरोधी इस दाऊद वुड और कराची वुड पे लगातार देवेंद्र की चुप्पी रही? देवेंद्र पालघर के सन्यासी पर भी कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि इन तमाम चीजों में लगता रहा है कि यह हिंदुत्ववादी एजेंडा दरअसल बॉलीवुड को पसंद नहीं आता। सुशांत सिंह राजपूत पर गजब की चुप्पी रही देवेंद्र फडणवीस की। कहा जाता है कि बीजेपी इस लड़ाई को महाराष्ट्र में इसलिए हार गई क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने चुप्पी लगा दी। देवेंद्र फडणवीस की चुप्पी इसलिए क्योंकि उन्हें उनकी पत्नी का बॉलीवुड से जो रिश्ता है वो कायम रखना चाहते थे। वो किसी से रिलेशन खराब नहीं करना चाहते थे। तो अपनी पत्नी की संबंधों को क्या देवेंद्र फडणवीस पॉलिटिक्स में भुना रहे थे? देवेंद्र फडणवीस के बारे में लगातार शिकायत है कि देवेंद्र हर मुद्दे पे चुप रहे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुप रहे, हिंदुत्व के भी मुद्दे पे चुप रहे, पालघर के सन्यासियों के ऊपर पाप पे चुप रहे, अर्णब गोस्वामी के ऊपर अत्याचार पे चुप रहे। लीडर अपोजिशन के रूप में जो उन्हें जमीनी आंदोलन चलाना था महाराष्ट्र में, देवेंद्र उससे भागते रहे। देवेंद्र एक बेहतर नेता तो हैं, देवेंद्र बीजेपी के चेहरा तो हैं, लेकिन देवेंद्र से जो अपेक्षा की जा रही थी वो नहीं पूरी हो रही थी। देवेंद्र दरअसल एक पुराने काल के नेता की तरह हैं, एक अवसरवाद की तरह से काम कर रहे हैं। एक चेहरा के रूप में एक चिकने चुपड़े कपड़ा पहन करके एक पारंपरिक राजनेता की जिंदगी देवेंद्र जीना चाह रहे हैं। मोदी युग में अब 24 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है, इसीलिए मोदी ने एक ऑटो रिक्शा वाले को चीफ मिनिस्टर बनाया। चाय वाले का चयन रिक्शा वाले के रूप में हुआ। ये चाय वाला ऐसा ही तो चुनता है, उत्तर प्रदेश को गाय वाला देता है और असम को कांग्रेस से निकला हुआ एक ऐसा विद्रोही जो आवाज उठा सके कि राहुल गांधी के कुत्ते की जूठन बिस्किट वो नहीं खाएगा। इसी विद्रोह से मोदी को लगा कि बीजेपी और संघ से आए हुए विद्यार्थी परिषद और संघ से आए हुए नेताओं से ज्यादा मजबूत वो हो सकते हैं, भले उसने कांग्रेस में रहा हो। कार्यकर्ता भले ही उनसे कुछ नाराज हो जाएं, लेकिन देश के आम जन को लगता है कि मोदी कभी गलत कर ही नहीं सकती। यही नरेंद्र मोदी की असली ताकत है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस पत्नी प्रेम को राजनीति में ले आए और मोदी इसी के विरुद्ध तो आंदोलन चला रहे हैं, परिवारवाद के विरुद्ध तो आंदोलन चला रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के कई गुण हो सकते हैं,
लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी बीवी को राजनीति में एंट्री करा दी, वही उनके लिए काल बन गया। जिस पत्नी को वो पावर समझते थे, वही पत्नी उनके विनाश का कारण बन गया। अब वो देवेंद्र फडणवीस को लगता था मैं तो सीएम रहा, डिप्टी सीएम कैसे बनूंगा। देवेंद्र विद्रोह कर रहे थे। शपथ ग्रहण से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उस दौर में आप देवेंद्र फडणवीस के बॉडी लैंग्वेज को निरंतर बदलते आपने देखा होगा। एकनाथ शिंदे के भाव को आपने देखा होगा, उसमें आपको मैच्योरिटी नजर आई। ऐसा लगता है कि शिंदे के चयन में मोदी ने बहुत गहराई से फैसला किया है। मोदी ने ये माना है, ये जाना है कि देवेंद्र फडणवीस यदि पार्टी से बाहर जाते हैं तो क्या एक भी विधायक देवेंद्र फडणवीस के साथ जाएगा। बीजेपी में आमतौर पे ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे एक पारिवारिक नेता, एक परिवारवाद की पार्टी, एक वंशवादी पार्टी से निकले। और वैसे पार्टियों में जो विधायक होते हैं वो उस अपने सुप्रीमो के चाकर से ज़्यादा कुछ नहीं होते। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जब वो महाराष्ट्र से निकले सड़क मार्ग से सूरत, उनके साथ 39-40 एमएलए थे। ये बताता है कि ज़मीन पर एकनाथ शिंदे की ताकत कितनी महत्वपूर्ण थी। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस से वो ज़्यादा ताकतवर। ऐसे में यही मोदी होना है। इसे ही मोदी के चैन कहते हैं। वो मन की बात नहीं करते। मोदी मन की बात नहीं करते, जनता की मन की बात को पढ़ते हैं। और आम जनता को लगता है कि नेता उसका ऐसा हो जो राजमहल में रहने वाला ना हो, जो अपनी पत्नी के इशारे पे काम ना करता हो। और जिस तरह से सत्ता जाने के बाद ऐसा लगा कि देवेंद्र की पत्नी की सत्ता चली गई हो, और सत्ता आने की उम्मीद में देवेंद्र की पत्नी ने जिस ढंग से भूमिका निभाई, उससे लगता है कि बॉलीवुडी दुनिया में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी जी रही हैं। देवेंद्र की पॉलिटिकल जिंदगी में उनकी पत्नी की घुसपैठ ने उनके पॉलिटिकल करियर को डैमेज किया है। यह भी दिखाता है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस नवाब मलिक के पीछे पड़ गए और नवाब मलिक को तबाह कर दिया। देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे को भी तबाह कर सकते थे, उस सच को निकाल करके, पालघर के पापियों के सच को। देवेंद्र ने वो काम नहीं किया। यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं लगातार कहता रहा, देवेंद्र को उनकी पत्नी ने बलि ले ली। मैं रिपब्लिक टीवी चैनल पर मैंने जिक्र किया कि मैं गेस्ट रूम में बैठा हुआ था और उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे थे। बीजेपी के एक नेता हमारे साथ गेस्ट थे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से प्रभावित होते हुए कहा कि मनीष भाई, क्या देवेंद्र में आपको पीएम मटेरियल लगता है। मैंने कहा पीएम मटेरियल तो बाद की बात है, देवेंद्र फडणवीस को उनकी पत्नी ले डूबेगी। और ये बात मैंने सोशल मीडिया पर लिखा है। पब्लिकली मैं उस नेता का नाम नहीं बताना चाह रहा जो मेरे साथ थे। लेकिन जब ये घोषणा हुई कि देवेंद्र नहीं एकनाथ शिंदे होंगे, तो जो देवेंद्र से प्रभावित थे वो एकाएक शिंदे से प्रभावित हो गए। ये बताता है कि मोदी किसके मन की बात पढ़ते हैं। और फिर उसी समय मैंने कहा था कि अपनी पत्नी, इनकी पत्नी इन्हें ले डूबेगी, देवेंद्र को उनकी पत्नी ले डूबेगी। इसीलिए अब इस बदले दौर में हर राजनेता को समझना होगा कि राजनीति उनकी उपलब्धि है, उनकी बीवी या उनके बेटे की नहीं। राजनीति बदल रही है। सजायाफ्ता अपराधी लालू यादव के बेटों को भी ये समझना चाहिए कि ये बदलाव का दौर है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि आपको इसके कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।